बिहार में महादलित समाज के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी हुई, 80 से ज़्यादा घर जल गए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दलित समाज आपस में अब बंट गया है। जाटव समाज को वाल्मीकि समाज के सामने खड़ा कर दिया गया है पूरे देश में। वहीं बिहार में पासवान समाज और माझी समाज एक दूसरे से टकरा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का हरियाणा, जम्मू कश्मीर में क्या असर होगा? और सवाल है कि जो सरकार 7 राज्यों में चुनाव, 4 राज्यों में चुनाव एक साथ नहीं करवा सकती है, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, जो लोकसभा का चुनाव 7 फेज में कराती है, वो पूरे देश में कैसे चुनाव करा सकती है? जो लोग कह रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चुनाव को ले जाया जाएगा, क्या बहुजनों के वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, इसके पीछे क्या सच्चाई है ये भी बताऊंगा। इस तरह से वन नेशन और वन इलेक्शन हो रहा है। वर्गीकरण ने दलित समाज को बांट दिया है और यूपी में सिंह टाइटल वालों की कैसे बल्ले बल्ले। मैं नहीं कह रहा हूं, एक ब्राह्मण समाज के पत्रकार ने खुलासा किया है। याद होगा 56 SDM। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में महादलित समाज के घर 80 घर जला दिए गए। पहले आरोपियों का नाम बताता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा ये सब हो क्यों रहा है और इसकी वजह क्या है। इसमें जो बिहार पुलिस ने चिट्ठी जारी की उसमें नंदू पासवान आरोपी हैं, पन्नू पासवान आरोपी हैं, ये दलित समाज से आते हैं। शिबू पासवान आरोपी हैं, जगदीश पासवान आरोपी हैं, श्रवण पासवान आरोपी हैं, ये सब आरोपी हैं। उसके बाद यमुना चौहान आरोपी हैं और उसके बाद सोमर चौहान आरोपी हैं, नुनू प्रसाद आरोपी हैं, आशीष यादव आरोपी हैं, श्री देवन यादव के पुत्र हैं। ये सारे लोग आरोपी हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दशरथ चौहान भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं, रामशरण चौहान के, और मिथिलेश चौहान भी आरोपी हैं। तो ये सब जो हैं ये आरोपी बनाए गए हैं और ये बिहार पुलिस ने चिट्ठी जारी किया है। अब मैं बता रहा हूं इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। पूरे देश में आज़ादी के 75 साल बाद सवर्ण समाज के लोग एकजुट हैं, उनको बीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने बीज बो दिया। हाल के दिनों में SC समाज के लोग एक मजबूत सोशल और पॉलिटिकल बॉन्ड में बंध रहे थे। शादी ब्याह भले नहीं हो रहा था, लेकिन एक पॉलिटिकल और सोशल बॉन्ड में बंध रहे थे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो रहे थे। SC ST एक्ट के खिलाफ तमाम SC समाज, सोचिए इस देश में जाति किसने बनाई? आज जाति का मजा कौन ले रहा है और जाति में सबसे ऊपर कौन है? इस देश में 4 वर्ण बना था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और अछूत। उसमें भी अछूत था। शूद्रों को लगभग 4000 जातियों में बांटा गया, 5000 जातियों में। अछूतों को सैकड़ों जातियों में बांटा गया। इसी तरह से मणिपुर में सोचिए, हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद वहां आज भी हिंसा जारी है, जिसमें मैतई गुट के जो आदिवासी ट्राइबल लोग थे उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को घुसाने की कोशिश हुई थी। ठीक यही काम वर्गीकरण कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब वर्गीकरण का ये असर है कि बिहार में SC समाज में पासवान समाज के लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से थोड़ा आगे बढ़े हैं। माझी समाज के लोग जिनकी घर आगजनी हुई है वो अभी हाशिए पर हैं। पॉलिटिकल अगर बात करें तो पासवान समाज के लोग भी और माझी समाज के लोग भी आज बीजेपी के साथ पॉलिटिकल अलायंस में हैं। माझी जी खुद बीजेपी में हैं, उनकी सरकार है, चिराग पासवान भी सरकार है। लेकिन सोचिए ये पहले नहीं होता था। पहले समाज एकजुट हो रहा था, लेकिन जब से वर्गीकरण की बात आई है पूरे देश में, आपने देखा यूपी में कई जगह वाल्मीकि समाज के लोग और रविदास समाज के लोग, जाटव समाज के लोग आमने सामने आ गए। अब मैं बता रहा हूं हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि SC ST OBC की जो जातियां हैं वो आपस में सर फुटवल कर रही है। खासकर जो OBC की जातियां हैं वो भी कास्ट एट्रोसिटी में पकड़ा रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, जेल जा रहे हैं। उनकी वो कास्ट एट्रोसिटी किस तरह से कर रहे हैं?
गर्मजरुआ ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, आम तोड़ लेने पर, बकरी बांध लेने पर, गन्ना काट लेने पर वो मूछ की लड़ाई लड़कर जेल जा रहे हैं, SC/ST एक्ट में बंद हो रहे हैं। अब जब से वर्गीकरण आया है, SC समाज भी SC समाज के सामने खड़ा होने लगा है। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन सोचिए, चाहे वो किसान जातियां हों, चाहे पटेल हो, जाट हो, मराठा हो, गुर्जर हो, या फिर OBC की जातियां हो, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, या SC समाज की जातियां हों, या अब अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, इन सब का शोषण जो है जातिवाद मनुवाद के तहत होता है। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं मोच की लड़ाई में, आम तोड़ लेने पर, बकरी बांध लेने पर, गन्ना गर्मजरुआ ज़मीन के लेकर। लेकिन इनके बच्चे जब मीडिया में आते हैं तो इनके साथ भेदभाव होता है। जुडिशियरी में होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है, ब्यूरोक्रेसी में होता है, बिजनेस में होता है। ये इन लोगों को समझना पड़ेगा और ये मकरजाल से, जाति के मकरजाल से तभी निकलेंगे जब ये पढ़ लिख जाएंगे। हम लोग जाति के मकरजाल को तभी समझ पाए जब हायर एजुकेशन में आए, और जब पावर सेंटर्स, जहां पैसा है, मान सम्मान है, वहां जब जाइएगा तब जातिवाद आपका पीछा करता है। तो जो जातिवादी मनुवादी हैं वो अब महीन जातिवाद कर रहे हैं। वो शहरों में शिफ्ट हो, उनको पता है मारपीट करेंगे, घर जला देंगे, मूछ रखने पर मारेंगे, घोड़ी न चढ़ने देंगे तो कुछ नहीं फायदा होगा, लेकिन SC/ST एक्ट में जेल चले जाएंगे। तो वो उस तरह का जातिवाद नहीं करते हैं, वो दाखिले में जातिवाद करते हैं। MBBS में, नौकरी में, बिजनेस में, कॉरपोरेट में, सिनेमा में, स्पोर्ट्स में, इसी को बोलते हैं महीन जातिवाद, शहरी जातिवाद। अब SC/ST OBC किसान जातियों के लोग समझे, आप जातिवाद करेंगे तो जेल जाएंगे, और आपके साथ जातिवाद वहां होता है जहां आपको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। तो ये वर्गीकरण में आपको बांटा इसलिए गया है, पहले भी जातियों में इसलिए बांटा गया था कि आप जाति का काम करें और मजदूरी करते रहें बिना मेहनताना के, और अब फिर से आपको बांट दिया गया है कि आप जो सोशली और पॉलिटिकली एकजुट हो रहे थे वो एकजुटता कैसे खत्म हो। और इसकी वजह से अब दलित समाज की तमाम जातियां, आदिवासी समाज की तमाम जातियां आमने सामने हैं। OBC में क्रीमी लेयर का मसले की वजह से OBC में भी पिछड़े अति पिछड़ों को आमने सामने कर दिया गया है। फूट डालो और राज करो, ये मनुवाद की नीति है, मनुस्मृति से आई है, ये जातिवाद की नीति है। इससे बचना इतना आसान नहीं है, बच सकते तो बचिए, हमारा काम है आपको इन्फॉर्म करना। दूसरी बड़ी खबर जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, 1 नेशन और 1 इलेक्शन। सवाल है कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन से किसको फायदा है। लोग कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 पेंशन क्यों नहीं, 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं, EVM क्यों नहीं हटाते हो। आप समझ लीजिए कि इस देश के 90% लोगों को जो भी मिल रहा है, सरकार मजबूरी, जो सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं, वो SC/ST OBC और किसान कम्युनिटी को जो भी कुछ थोड़ा बहुत दे रहे हैं या लेने दे रहे हैं, वो वोट के डर से। मान लीजिए आज बिहार में चुनाव है तो सरकार को फैसला लेना पड़ता है, कल हरियाणा में चुनाव है तो कुछ और फैसला। हर राज्य में कहीं ना कहीं साल 2 साल में चुनाव होता है, 6 महीने में चुनाव रहता है, सरकार सख्ते में रहती है क्योंकि चुनाव लड़ना है। अब कल्पना कीजिए कि एक साथ चुनाव होगा तो 1 महीना आपको मैनेज करना है, हर राज्य में एक साथ, हर केंद्र में एक साथ चुनाव हो गया। उसके बाद जो सरकार सत्ता में आएगी वो बेलगाम हो जाएगी और वो आपके कंट्रोल में, ठीक कहा अरविंद केजरीवाल ने, नेता आपको बेच खाएंगे। और अनिल जी इसीलिए कहते हैं, अनिल यादव जो पत्रकार हैं, कि जिस बिल का या जिस आइडिया का सवर्ण समाज समर्थन करे, समझिए वो बहुजनों के हित में तो नहीं है। चाहे वो वर्गीकरण का समर्थन कर रहा है RSS और सवर्ण समाज, अब 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये समर्थन करे, इसका मतलब ये बहुजनों के हक में तो नहीं है। ये आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि सरकार जो भी, अब मान लिए महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है तो जो केंद्र की सरकार है या किसी राज्य की सरकार है, वो महाराष्ट्र चुनाव में देखेगी कि हमारा वहाँ नुकसान ना हो, तो उस तरह से पॉलिसी। लेकिन एक बार चुनाव हो जाएगा, उसको पता है 1 महीना मैनेज करना है, और ऐसे तो हर 6 महीने पर मैनेज करना है। अब कुछ लोग, वही लोग कहेंगे कि इससे देश का खर्चा होता है। अच्छा, 900 करोड़ का पुल टूट जा रहा है, उस पर खर्चा नहीं हो रहा है, हजारों करोड़ लोग भाग रहे हैं और डेमोक्रेसी बचाने के लिए खर्चा हो रहा है। हद है, मतलब इंतहा है। तो चुनाव ही ना कराओ,
ये खर्चा बहाना है। जैसे ईवीएम को लेकर कहते हैं कि बड़ा लंबा समय लगेगा, एक एक महीना में चुनाव कराते हो, कहते हो लंबा समय लगेगा, तो ये भी एक तरह की बेईमानी है, इससे सावधान रहिए। चंद्रशेखर और ओवैसी गठबंधन कर सकते हैं। यूपी में 10 सीटों पर बाईपोल है, चंद्रशेखर ओवैसी के गठबंधन करने की खबरें चल रही है। ये एक बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसा होता है तो ये चंद्रशेखर और ओवैसी के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हालत खराब है, लेकिन इन राज्यों में अब मिलीजुली सरकार बनेगी, क्योंकि या तो बीजेपी जीतेगी या मिलीजुली सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार आती हुई वन इलेक्शन नहीं दिख रही, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में नहीं होती है। और अब समाज जागरूक है, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग है। राहुल गांधी पर जो गाली गलौज और हमले की बात है, सोचिए कांग्रेस का पूरा नेतृत्व जो है अब SC ST OBC के मुद्दों से हटकर राहुल गांधी सेंट्रिक हो गया। कभी नेहरू सेंट्रिक, इंदिरा गांधी सेंट्रिक, राजीव गांधी सेंट्रिक, अब राहुल गांधी सेंट्रिक है। तो कांग्रेस जो है वो फिर से उसी ट्रैप में फंस रही है। इसके बाद एक बड़ी खबर बताना चाह रहा हूं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। सोचिए सिस्टम कैसे चलता है। बिहार में नीतीश कुमार CM हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ 17 जो कलेक्टर हैं वो कुर्मी जाति के हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने ट्वीट किया है। राजपूत 6 हैं, ब्राह्मण 5 है, दलित 3 है, कायस्थ 2 है, मुस्लिम 2 है, पाल 1 है, यादव 1 है, कुशवाहा 1 है। नीतीश कुमार NDA के साथ गठबंधन में है, वो उससे सीख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जाति प्रधान देश है। तो वहाँ OBC के नाम पर कुर्मियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि नीतीश जी उसी से सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और ये हालत तो अब आपको ले चलते हैं यूपी में। यूपी वाला देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और एक सवर्ण समाज का पत्रकार जो है वो कहीं ना कहीं इससे खार खाए बैठा। और पता नहीं योगी जी से अब क्या दुश्मनी है, कि वो अखिलेश वाली खबर बताऊंगा, लेकिन योगी जी से क्या दुश्मनी है वो पूरा का पूरा आंकड़ा ला रहे हैं। यादव राज बनाम ठाकुर राज, देश की सबसे बड़ी राजनीति स्टोरी जो रिपोर्ट नहीं हो रही है। चूंकि अखिलेश यादव के दौर में मीडिया ने यादव राज का जमकर विश्लेषण किया था, खबरें चलाई, इसलिए अब योगी आदित्यनाथ के दौर में ठाकुर राज। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक सोचिए। चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक सिंह, सेक्रेटरी टू CM अमित सिंह, स्टोर सेवा के अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर है अगस्त 2025 के लिए, ईशान प्रताप सिंह, NK चौहान, राजभूषण सिंह रावत, संजीव सिंह, मृत्युंजय सिंह मीडिया सलाहकार, OSD टू CM, रईस सिंह मीडिया सलाहकार, शिशिर सिंह सूचना निदेशक, अमिताभ पुत्र यश श्री रामयश सिंह ADG लॉ एंड ऑर्डर STF। अखिलेश यादव ने कहा कि STF राजीव कृष्ण, राजेश्वर सिंह, अजय चौहान, पूरी डिटेल है जो मैं आपको बताऊंगा। सारे DM की लिस्ट भी बताऊंगा। नेशनल दस्तक पर स्पेशल खबर देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप नेशनल दस्तक देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी मिलेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।